नमः गणाधिपतये नमः। ओम श्री सरस्वते नमः। श्री वेदपुरुषाय नमः। ओम योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधर स्वधाम्नम् अन्यस्तहस्तचरणो श्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। यस्य स्मृत्या च न मुक्त्या तपो यज्ञक्रियादिषु न्यूनं सम्पूर्णतां यान्ति सद्यो वन्दे तमच्युतं। श्रीवेदपुरुषाय नमः। बोलिए श्री यज्ञ पुरुष भगवान की जय। ओम गणेशाय नमः। माघ मास महात्म्य में आज आपको 8वां अध्याय सुना जा रहा है। कल की कथा में आप लोगों ने जैसा कि सुना कि विकुंडल जब जो है स्वर्ग लोक में जाकर के पूछने लगा देवदूतों से कि हे देवदूतों, आप मुझे जो है ये बताने का कष्ट करें कि कौन से कर्म से मनुष्य को यमलोक की प्राप्ति नहीं होती, तुम मुझे जो है बताने की कृपा करो। तो देवदूत कहने लगे तुमने बड़ी हे गुलगुंडल, तुमने जो है बड़ी सुंदर बात पूछी है। यद्यपि मैं पराधीन हूँ, फिर भी तुम्हारे स्नेह वश अपनी बुद्धि के अनुसार बतलाता हूँ। जो प्राणी काया वाचा और मन अर्थात शरीर से, वाणी से और मन से कभी किसी को दुख नहीं देते, वे यमलोक को नहीं जाते। हिंसा करने वाले वेद, यज्ञ, तप और दान से भी उत्तम गति नहीं पा सकते। जो हिंसा करते हैं उनको ये उत्तम गतियां कदापि प्राप्त नहीं हो सकती। अहिंसा सबसे बड़ा धर्म, तप और दान ऋषियों ने ऐसा बतलाया है। जो मनुष्य जल या पृथ्वी पर रहने वाले जीवों को अपने भोजन के लिए मारते हैं, वे कालसूत्र नामक नरक में पड़ते हैं और वहां पर वे अपना ही मांस का भक्षण करते हैं और अपना ही रक्त पान करते हैं और कीचड़ में उनको कीड़े काटते हैं। हिंसक जन्मांध, काने, कुबड़े, लूले लंगड़े, दरिद्री और अंगहीन होते हैं। इस कारण इस लोक और परलोक में सुख की इच्छा करने वाले को मन से और शरीर से और वाणी से कभी भी किसी से द्रोह नहीं करना चाहिए। जो हिंसा नहीं करते उनको किसी प्रकार का भय नहीं है। जिस तरह सीधी और टेढ़ी दोनों प्रकार ही बहने वाली नदियां अंत तो गत्वा समुद्र में जाकर के मिल जाती हैं, आकाशात पतितम तो यम यथा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कारम केशवम प्रतिगच्छति। जिस प्रकार समस्त नदियां जो है समुद्र में जाकर के मिल जाती हैं, वैसे ही सब धर्म अहिंसा में प्रवेश कर जाते हैं। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थी तथा यति अर्थात साधु सन्यासी अपने अपने धर्म का नियम पूर्वक पालन करने और जितेंद्रिय रहने से ब्रह्मलोक को प्राप्त करते हैं। जो जलाशय आदि बनाते हैं और सदैव पंच यज्ञों को करते हैं, वे यमपुरी में नहीं जाते। जो इंद्रियों के वशीभूत नहीं हैं, वेदवादी हैं और नित्य ही अग्नि हवन इत्यादि का पूजन यज्ञ आरंभ आदि करते रहते हैं, वे स्वर्ग को जाते हैं। युद्ध भूमि में जो सूरवीर मर जाते हैं, वे सूर्य लोक को ही प्राप्त होते हैं, ऐसा शास्त्रों में बताया है। जो स्त्री शरण में आए वे तथा ब्राह्मण की रक्षा के लिए जो
जो व्यक्ति स्त्री और शरण में आए हुए तथा ब्राह्मण की रक्षा के लिए प्राण देते हैं वे कभी स्वर्ग से वापस नहीं आते। जो मनुष्य लूले, लंगड़े, बाल, वृद्ध, अनाथ तथा गरीबों का पालन करते हैं वे कभी स्वर्ग से वापस नहीं आते। जो मनुष्य गौओं के लिए पानी का आश्रय करते हैं तथा कुआं, तालाब और बावड़ी बनवाते हैं वे सदा सर्वदा स्वर्ग में ही निवास करते हैं। जैसे जैसे जीव इनमें पानी पीते हैं वैसे वैसे ही उनका धर्म भी नित्य वृद्धि को प्राप्त होता है। जल से ही मनुष्य के प्राण हैं, इसलिए जो प्याऊ आदि लगाते हैं वह अक्षय स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। बड़े बड़े यज्ञ भी वह फल नहीं देते जो अधिक छाया वाले वृक्ष मार्ग में लगाने से दे देते हैं। जो अच्छे फल और अच्छी छाया वाले मार्ग के वृक्षों को काटता है वह नरकगामी होता है। तुलसी का वृक्ष लगाने वाला सब पापों से छूट जाता है। जिस घर में नित्य रूप से जो है तुलसी जी का पूजन होता है वह घर तीर्थ समान है और उस घर में कभी भी यमदूत नहीं जाते। तुलसी की सुगंध से अपने पितरों का चित्त आनंदित हो जाता है और वे विमान में बैठ करके विष्णु लोक को जाते हैं। नर्मदा नदी का दर्शन और माघ मास में गंगा जी का स्नान और तुलसी दल का स्पर्श मात्र ही ये सब बराबर के फल देने वाले हैं। हर एक द्वादशी को ब्रह्मा भी तुलसी जी का पूजन करते हैं। रत्न, सोना, फूल तथा मोती की माला के दान का इतना पुण्य नहीं जितना कि तुलसी की माला का दान का फल है। जो फल आम के 1000 और पीपल के 100 वृक्षों के लगाने से होता है वह तुलसी के एक वृक्ष के लगाने से प्राप्त होता है। पुष्कर आदि तीर्थ, गंगा आदि नदियां, वासुदेव आदि देवता सभी तुलसी में वास करते हैं। जो मनुष्य एक बार, 2 बार या 3 बार रेवा नदी से उत्पन्न शिव मूर्ति की पूजा करता है अथवा स्फटिक रत्न के पत्थर में आप से आप निकले हुए तीर्थ में अपने आप निकले हुए या तीर्थ में, पर्वत में या वन में रखी हुई शिव मूर्ति की पूजा करता है और सदैव ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करता है वह यमलोक की कथा भी नहीं सुनते। प्रसंग, सठता, अभिमान या लोभ से भी शिव भगवान की पूजा करने वाले भी यमद्वार नहीं देखते। शिव माघ मास में शिव पूजा के समान पापों को नष्ट करने वाला तथा कीर्ति देने वाला 3 लोकों में और कोई काम नहीं है। जो शिवालय स्थापित करते हैं वह शिवलोक में जाते हैं। ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव का मंदिर बना करके वैकुंठवासी होता है वह भगवान की पूजा के लिए फूलों का बाग लगाते हैं। जो भगवान की पूजा के लिए फूलों का बगीचा, सुंदर बगीचा, तुलसी जी का बगीचा लगाते हैं वे धन्य हैं। जो माता पिता, देवता और अतिथियों का सदैव पूजन करते हैं वे ब्रह्मलोक को प्राप्त करते हैं। यमदूत के कहने पर यमदूत जो है इस प्रकार कथा सुनाई रहा था। इतने में मध्याह्न का समय आया और यमदूत कहने लगा कि जो ब्राह्मण, जो व्यक्ति, जो मनुष्य अपने घर में अतिथि या पंडित, मूर्ख पंडित हो या वेद पाठी हो या पापी हो, कोई भी हो, सब ब्रह्म के समान हैं। जो
रात्रि के थके हुए भूखे ब्राह्मण को अन्न जल देता है। मध्याह्न के समय जिसके घर आया हुआ अतिथि निराश नहीं जाता, वह स्वर्ग लोक का वासी है। अतिथि बराबर कोई धन संपत्ति तथा हित नहीं है। बहुत से राजा और मुनि अतिथि सत्कार से ब्रह्मलोक को प्राप्त हुए। जो एक समय आलस्य से भी अतिथि को भोजन करा देता है, वह यमद्वार नहीं देखता। केसरी ध्वज से वैवस्वत देव ने कहा था कि जो कोई इस कर्म भूमि मृत्युलोक से स्वर्गलोक जाने की इच्छा रखता है, वह अन्न का दान करे। दूत कहता है फिर कि दूत कहता है कि यमराज कहते हैं कि अन्न के बराबर दूसरा और कोई दान नहीं। जो गर्मियों में जल, सर्दियों में ईंधन और सदैव अन्न का दान करते हैं, वह कभी यम के दुख को नहीं उठाते। जो अपने किए हुए पापों का प्रायश्चित करता है, वह नरक नहीं जाता है। जो शरीर से, मन से तथा वाणी से किए हुए पापों का प्रायश्चित करता है, वह देव और गंधर्वों से सेवित शुभ लोक को प्राप्त होता है। जो नित्य ही व्रत, तप, तीर्थ करते हैं और जितेंद्रिय हैं, वह भयंकर यम यातना को नहीं देखते। जो व्यक्ति नित्य धर्म करने वाला दूसरे का अन्न, भोजन और दान त्याग दे, माघ मास में नित्य स्नान करने से बड़े बड़े पापों का नाश हो जाता है, वह व्यक्ति यमलोक को नहीं देखता। जो व्यक्ति बिना स्नान के रहता है, वह नरकगामी होता है। बिना स्नान के पवित्रता कैसे हो सकती है? जो मनुष्य पूर्व के समय में चलते जल में स्नान करते हैं, वह बुरी योनि को नहीं पाते, न ही नरक में जाते हैं। और यदि चेत किसी ने माघ मास में प्रातः स्नान करने वाले मनुष्यों को नियम पूर्वक तिल, पात्र और तिल, कंबल आदि का दान कर दिया, वे भी यम यातना को नहीं देखते। यमदूत कहते हैं कि हे विकुंडल, पृथ्वी, सोना, गौ आदि परम दान करने वाला स्वर्ग से नहीं लौटता। बुद्धिमान बुद्धिमान व्यक्ति जो है पुण्य तिथियों में व्यतिपात, संक्रांति आदि को थोड़ा सा दान करके भी बुरी गति को नहीं प्राप्त होता। सत्यवादी और मौन रहने वाला, मीठा बोलने वाला, क्षमाशील, नीतिवान, किसी की भी निंदा न करने वाला, सब प्राणियों पर दया करने वाला, पराये गुणों का वर्णन करने वाला, पराये धन को तृण के समान समझने वाला, ऐसे लोग नरक को नहीं भोगते। बोलो यज्ञ पुरुष भगवान की जय। श्रीमान नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण